हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूँ गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 10। ये सवाल नंबर क्या है? 10 है। और बता देते हैं ये वीडियो का पार्ट 6 है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 बना दिया गया है, जिसमें कि त्रिकोणमिति का जो इससे पहले का सवाल था उसमें बताया गया है। और पार्ट 1 में त्रिकोणमिति का परिचय एकदम 0 लेवल से बताया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि हमारा जो अगला वीडियो आपके पास आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास सवाल सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसी के साथ आते हैं 10 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 10 जो गणित एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए है, उसका 10 नंबर सवाल है ये। आप सवाल को पढ़िए। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या कहा? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। और कहता है साथ ही पी आर प्लस क्यू आर जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर है। पी आर प्लस क्यू आर क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी का क्या करना है? मान निकालना है, यानी मान ज्ञात करना। तो पहले हमको क्या कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण क्यू समकोण है, कि एक त्रिभुज बनाना चाहिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या बनाते हैं? त्रिभुज का नाम रखते हैं पी क्यू आर। क्या रखते हैं नाम? त्रिभुज का नाम रखते हैं पी क्यू आर। साथ ही साथ सवाल ये भी कहा है कि कोण क्यू जो है वो समकोण है। यदि आपका समकोण ये है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कोण क्यू, और यहाँ पे आप लिख लीजिए पी और पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, पी क्यू आर। चलिए सवाल में जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या? सब दिया है में आप लिखिए पी आर प्लस क्यू आर जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 25 सेंटीमीटर। और अगला है हमारे पास में पी क्यू जो कि 5 सेंटीमीटर है, जो 5 सेंटीमीटर है। चलिए पी क्यू का यदि बात करते हैं तो ये हमारा पी क्यू हो गया। और पी क्यू 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर मिल के 25 है। यदि आप मान लेते हैं इसको कुछ, तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आप काम करना है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको क्या कीजिए आप x मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? x लिखेंगे। माना क्यू आर x सेंटीमीटर है। मान लिए तो काम क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्यू आर का मान हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे x माने हैं, और यहाँ पे बराबर 25। अब क्या करेंगे, जो इधर प्लस में उधर माइनस में भेज देते हैं, तो पी आर बराबर हमारा बचता है 25। ये इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, और ये हमारा जो निकला, ये निकल के आया पी आर का मान। किसका मान निकल के आ गया? ये हमारा निकल के आ गया पी आर। जब पी आर निकल के आ गया, साथ ही साथ हमें क्यू आर पहले से पता था, और हम इसको क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। अब लिखते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जो समकोण त्रिभुज ये है, तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे इसको? इसको कर्ण कहेंगे।
ये हो गया हमारा कर्ण, इसको हाइपोटेन्यूस यानी H से लिखते हैं, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी P, और ये होता है हमारा B। तो लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा PR का स्क्वायर बराबर में लिखिएगा ये दोनों भुजा योग, कहता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण का, अन्य दो भुजा जो बचा हुआ है ना उसके वर्गों का योग कर दीजिएगा तो वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा कर्ण तो ये हो गया, जब कर्ण ये हो गया तो बचा कौन भुजा, एक PQ और एक QR, दो भुजा बचा है। ये किसके बराबर होना चाहिए, इसका वर्गों का योग कर्ण के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं PQ का स्क्वायर प्लस साथ ही साथ लिखेंगे प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे PR का मान हमें पता है, निकाल के रखा है। यहाँ पे PR के जगह पे लिखते हैं 25 माइनस x, ऊपर पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। PQ का मान पता है क्या, PQ का मान यहाँ पे देखिए 5 पहले से दे दिया गया है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और QR को आपने क्या माना है, QR को आपने माना है x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको सूत्र पे आप बैठा सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लगा सकते हैं। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, या नहीं तो क्या कीजिए स्क्वायर हटा के उस पर रूट दे देते थे, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। सूत्र यदि लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या नहीं तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरह से बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे ना, a के जगह पे क्या है 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, a के जगह पे 25 है तो 25 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2, ये 2 कहाँ से आया, ये सूत्र का 2 है, ये कहाँ का 2 है, सूत्र का 2। ए का मान आपका क्या है 25 है ना, तो यहाँ पे 25 लिखिए। बी का मान आपका क्या है x है तो x लिखिए। अब हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या कीजिएगा b स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर कीजिएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5, यदि आप इसको गुना करते हैं तो क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, ये तो सभी को पता होता है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब चलिए 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625 होता, 25 गुना 25 यदि आप करते हैं तो क्या निकल के आएगा 625, 25 गुना 25 625। 25 का स्क्वायर का मतलब हुआ 25 को 2 बार गुना करना, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 25 को 2 बार गुना करना। यदि 25 को 2 बार गुना करते हैं तो आपका निकल के आता है 625, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे माइनस है तो माइनस देंगे। 25 को 2 से गुना कीजिए 50, 25 गुना क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, बगल में x है तो x लिख दीजिए। यहाँ पे आप काम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ पे बराबर में 25, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आप आगे काम क्या कीजिएगा, अंक वाले को अंक वाले के पास भेज दीजिए, एक्स वाला को एक्स वाले के पास भेज सकते हैं। यहाँ पे काम क्या हो जाएगा आपका, काम यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, क्या कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये इधर प्लस में है ना, उधर भेज दीजिए, क्या हो जाता है आपका ये हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा, और हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 625 लिख लीजिए, साथ ही साथ आप यहाँ पे लिखिए 50x, और यहाँ पे उधर से उसको यहाँ भेज दीजिए तो -25, और उसको भी इधर से भेज दीजिएगा। तो ये तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर,
उधर से भेजिएगा तो वो भी माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 बच जाता है और इसको आप क्या कीजिए, कटा दीजिए। ये कट गया, ये कट गया ना, तो अब आप काम क्या कीजिए कि 625 अंक वाला क्या होगा, अंक वाला में से घट जाएगा, अंक वाला क्या होगा, अंक वाला में से घट जाएगा। यानी 625 में से यदि 25 को घटाते हैं तो आपको बचता है 600, क्या बचता है 600। और ये इधर क्या है, ये x वाला है, x वाला इसके साथ घट जुट नहीं सकता है तो उसको उधर भेज देते तो ये चला जाता है 50x। अब क्या कर सकते हैं आप, x बराबर जो गुना में है उसको भाग में भेज दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे यहाँ पे उसको लिखते हैं। यहाँ पे काम क्या करेंगे, 600 यहाँ पे इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं, यानी 50x यहाँ पे और 600 ये साइड कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ये इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, बराबर में है आप लिख सकते हैं, कहीं पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 600 के बटे में 50, 600 के बटे में 50, जो गुना में था उसको भाग में भेज दिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 को कटा दीजिए और 12 पंचे 60, तो आपका जो x निकल के आया ना वो निकल के आया आपका क्या, 12। और आपका x यदि 12 निकल के आ गया तो आप x किसको माने हैं, QR को। QR को क्या माने थे आप, यहाँ पे x माने थे, है ना। x निकल के हमारा आ गया क्या, 12। तो अब क्या कर सकते हैं, इस x का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1, और उसके बाद आगे क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में यदि x का मान आप रख दीजिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो PR बराबर 25 माइनस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, PR बराबर होगा 25, x का मान है 12 और घट के क्या आ जाएगा आपका PR जो है वो घट के आ जाएगा आपका, PR जो है वो घट के आ जाएगा। घटा दीजिएगा इसमें से तो यहाँ पे बचता है 3, 2 में से 1 जाएगा 1, और PR आपका क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 13। PR क्या निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। PR कौन है, यहाँ पे क्या है हमारा, PR है ना, PR 13 हो गया और x हमने इसको माना था जो कि 5 निकल के आ गई, 12 निकल के आ गया। और QR जो है आपका, QR 12 हो गया, QR हमने x को माना है तो 12 हो गया ये वाला। और आपका ये PR जो है वो आपका निकल के आ गया 13, और साथ ही साथ PQ जो है आपका दिया हुआ है। आप क्या कर दीजिए, इस मान को उसमें बैठा दीजिए। x आपने किसको माना है, इसको माना है ना, यहाँ पे देख लीजिए QR को x माना है तो QR के जगह पे x का मान यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए, आपका ये PR निकल के आया 13, तो यहाँ पे आप 13 लिख लीजिए, और ये 13 निकल के आ गया। और साथ ही साथ PQ आपको पहले से दे के रखा था किताब में 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर आ गया, सारा चीज़ निकल गया ना। अब जो सवाल हमको कहा है, सवाल जो कहा है कि साइन P निकालिए, तो आप साइन P को निकालते हैं। पहले आप इतना को लिख लीजिए कॉपी में, और नहीं तो हम साइड होते इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तब इसको मिटाया जाएगा, जिसकी मदद से आपका ये फोटो तो बना दिया गया, मान भर दिया गया। उसके बाद हम लोग साइन P, cos P और tan P निकालते हैं। तो चलिए इसको नोट करते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमको क्या करना है, इसका मान निकालना। यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब हमें सवाल क्या कह रहा है अगला, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सवाल कहता है साइन P निकालना है ना। साइन P यानी P का क्या होगा, साइन P बटे h सूत्र होता है, यहाँ पे मान लिखना है ना। अब देखिए साइन P हो गया। अब आगे और सवाल क्या कहा है हमको, यहाँ पे cos P, cos का होता है B बटे में h, और साथ ही साथ ये होता है हमारा tan P जो कि होता है P के बटे में B, P के बटे में B। ये सारी चीज आपको पहले बता दिया गया है ना। तो चलिए साइन P है और हमारा मान तो सारा भर दिया गया है।
अब क्या करना है हमको, साइन पी से देखना है। कहाँ से देखना है, साइन पी से। साइन पी से यदि देखते हैं तो साइन पी से साइन यहाँ आया और यहाँ से देखेंगे यदि थीटा कोण यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने भुजा ये क्या कहलाएगा, हमारा लंब कहलाएगा ना। ये लंब लेगा, क्या होगा, पी बटे एच है। पी का मतलब क्या होता है, लंब, लंब होगा यानी परपेंडिकुलर पी, और नीचे में क्या चाहता है वो कर्ण यानी हाइपोटेनियस। यानी अब लिख सकते हैं थीटा के सामने भुजा ये लंब हुआ यानी ऊपर में इसको लंब चाहिए 12, और कर्ण तो आपका बदलता भी नहीं है जो कि 13 है। पहला हो गया। दूसरा कॉस पी, कॉस पी यानी बी बटे एच होता है हमारा कॉस पी। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो कॉस यहाँ आया, यहाँ से देखेगा थीटा के सामने को भुजा लंब होगा। क्या कॉस को लंब चाहिए, नहीं, उसको आधार, क्या चाहिए, आधार यानी बी, बेस बी चाहिए। तो यदि थीटा के सामने भुजा लंब ये हुआ, कर्ण बदलवे नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, आधार यही ना होगा। लंब ये हुआ तो आधार ये हो जाएगा यानी 5, और कर्ण तो आपका फिक्स है 13, ये लिख दीजिए। साथ ही साथ आगे tan है, tan पी से देखिएगा थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगा ना आपका, और tan को लंब चाहिए यानी आपको 12 यहाँ पे लिख देना है। साथ ही साथ इस बार इसको कर्ण का आवश्यकता नहीं है क्योंकि p बटे b है। यदि आप थीटा के सामने भुजा लंब ये हुआ तो आधार यही ना हो जाएगा आपका 5। यही निकालना था इस सवाल में, और यही पूरा निकालना था जो कि निकल के आ गया। आप देख लीजिए, सवाल कहा था पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, हमने एक पी क्यू आर बना दिया जिसका कोण क्यू समकोण है। इसमें हमें इसका मान पता था, उसका रहने दिए, पी क्यू का मान पता था, रहने दिए। उसके बाद हमने यहाँ तक लिख लिया जो दिया था, साथ ही साथ मान लिए क्या क्यू आर क्या है, एक्स है, और एक्स मान लिए और क्या किए, एक को इधर रहने दिए, क्यू आर को उधर भेज दिए, और क्यू आर की जगह पे उसका मान को रख दिए तो माइनस में आ गया, और ये हमारा समीकरण 1 बन के आ गया। और पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, इसीलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और सब का मान दिया हुआ था भर दिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, और जब सूत्र पे आप बैठा के उसका कैलकुलेशन किए तो आपका 12 निकल के आ गया। और जब 12 निकल के आ गया तो इसकी मदद से आप क्या किए, इस तीनों का मान निकाल लिए जो कि निकालना था इस सवाल में। तो चलिए अगले सवाल के लिए अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि इसका अगला सवाल आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।